हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नीति बनाने से ना नुकर करने वाली भाजपा सरकार के उपचुनाव में हार के बाद सुर बदले हैं। सरकार ने अब विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 25,000 कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 25,000 कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कमेटी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से सभी विभाग के अध्यक्षों और बोर्ड व निगमों के प्रशासनिक सचिवों के अलावा प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्र कर उन्हें भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इन कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित MOU या एग्रीमेंट की छाया प्रति भी साथ में भेजने को कहा गया है। प्रदेश सरकार की इस मुहिम से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगम में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करेगी। नीति निर्धारण करने के लिए बनाई गई कमेटी जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगी। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी कितने हैं, इसकी असल संख्या पर विवाद रहा है, लेकिन अब नीति बनाने की सुगबुगाहट से इसकी संख्या बढ़ सकती है। मंत्री के निर्देश के बाद से विभागों, निगमों से सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। वर्तमान सरकार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठा चुकी है। आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन सरकार ने नीति बनाने का छलावा किया, नीति नहीं बनाई। अब बारी भाजपा सरकार की है, तब भी कानूनी अड़चनों का तर्क दिया गया था। जयराम सरकार क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये मुद्दा विधानसभा में कई बार उठा। कई विधायकों ने कंपनियों, ठेकेदारों को लाभ देने का भी आरोप लगाया, पर कोई समाधान होता दिखाई नहीं दिया। JCC की 27 नवंबर को होने वाली बैठक में भी ये मुद्दा उठेगा। ये हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है। उम्मीद है कि सरकार इस पर बड़ा ऐलान करेगी।